बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 12, एनिमल टिश्यूज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज क्या होते हैं, जानवर और पौधों के सेल्स में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, ये उनके किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, टिश्यूज कौन सा अहम रोल अदा करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं जी लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस को डिस्कस किया, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन को डिस्कस किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस किया। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हमारा वो लेक्चर मिस कर चुके हैं, तो टॉप राइट पे जो है वो लिंक दिया गया है, आप उसको प्रेस करके जो है उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। टिश्यूज को जो है वो हम पहले चैप्टर में भी डिफाइन कर चुके हैं। टिश्यूज जो है सेल्स का एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसमें तमाम सेल्स मिलकर जो है वो कोई मखसूस करदा एक ही फंक्शन जो है वो सर अंजाम देती है। तो सेल्स के ऐसे मुनज़्ज़म ग्रोह को जो है वो हम टिश्यू कहते हैं। जानवरों के टिश्यूज की बात करें तो जानवरों के टिश्यूज जो है जानवरों के जिस्म में 4 अहम टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं, जिनमें एपिथेलियल टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं जी। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू जो है ये जिस्म की बैरूनी तरफ पाया जाता है और इसका काम ऑर्गन्स और खाली जगहों की अंदरूनी तह बनाना है। इस टिश्यूज में सेल्स की अरेंजमेंट देखें तो सेल्स जो हैं वो बहुत करीब करीब वाक़या होती है एक दूसरे के। सेल्स की शक्ल और सेल्स की तहों की बुनियाद पर जो है आगे मजीद इसकी कुछ अकसाम है, जिसमें सबसे पहले जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो ये चिपटे फ्लैट सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। जैवकों की बात करें तो ये टिश्यूज जो है यानी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज ये फेफड़ों, दिल और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो इनका काम जो है वो मटेरियल्स को जो है अपने अंदर से गुजरने देना है। ये टिश्यूज जो है मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। दूसरी किस्म की बात करें तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ये टिश्यू जो है ये मकाब शक्ल के सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होती हैं। ये गुर्दों की नालियों और छोटे ग्लैंड्स वगैरह में पाई जाती हैं और इनका काम जो है वो सेक्रीशंस बनाना है। इसी तरीके से कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज की बात करें तो ये लंबूतरे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैवकों की बात करें तो ये डाइजेस्टिव केनाल और गाल ब्लैडर वगैरह में पाए जाते हैं। इनका काम भी जो है वो सेक्रीशंस बनाना है। नेक्स्ट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज है। ये सीलिया वाले लंबूतरे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में मौजूद होती हैं और इनका काम जो है वो म्यूकस को बाहर धकेलना है। इसके बाद आखिरी किस्म के जो टिश्यूज हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज, ये सेल्स की बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल होती हैं। ये मुंह और एसोफेगस की अंदरूनी दीवारों में और जल्द की बैरूनी सतह पर पाए जाती हैं। इनका काम जो है वो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना है। ये पिक्चर जो है इसमें भी दिखाए गए हैं जी। ये स्क्वेमस एपिथेलियम है लेफ्ट साइड पे, सेंटर में जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम है, राइट साइड पे जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज दिखाए गए हैं। नीचे लेफ्ट साइड पे देखें तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज दिखाए गए हैं और राइट साइड पे जो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज दिखाए गए हैं। जानवर के अंदर एपिथेलियम टिश्यूज की जो है वो आगे अकसाम है। इसके बाद जो दूसरी किस्म के टिश्यूज है जो जानवर के सेल में पाई जाती है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है जैसे नाम से ही दायर है कि इस टिश्यू का काम जो है वो ताल्लुक पैदा करना है, रब्त कायम करना है। ये दूसरे टिश्यूज को सहारा भी देता है और इन्हें जोड़ता भी है। एपिथेलियल टिश्यूज के बरअक्स ये जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है ये बिखरे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स की हम बात करें तो ये हड्डी में, खून में और कार्टिलेज में जो है ये पाया जाता है। कार्टिलेज जो है ये हड्डियों के किनारे, नाक और ट्रैकिया वगैरह में जो है ये मौजूद होता है। गुर्दों की जल्द गुर्दों के गिर्द, जल्द के नीचे और एब्डोमेन वगैरह में जो एडिपोज टिश्यूज पाई जाती हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल है।
ये टिश्यूज जो है आर्गन्स को सहारा देने के अलावा जो है वो तवानाई भी फराहम करते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाए गए हैं जी। कार्टिलेज है जी, ये इसमें कार्टिलेज के सेल्स और रबरी मैट्रिक्स दिखाया गया है। राइट साइड पे जो है वो बोन सेल्स दिखाए गए हैं, हार्ड मैट्रिक्स है, साथ ब्लड सेल्स हैं जी, और साथ में प्लाज्मा दिखाया गया है। और ये नीचे राइट साइड पे जो है वो एडिपोज टिश्यूज दिखाए गए जो कि कनेक्टिव टिश्यू की ही एक मिसाल है। इसके बाद मसल टिश्यू है जी, तीसरी किस्म के टिश्यू जो जानवर के सेल में पाए जाते हैं, मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज जो है ये लंबे लंबे सेल्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम मसल्स कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। जानवरों के जिस्म में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा टिश्यू जो है वो ये मस्कुलर टिश्यू है। इस टिश्यू के सेल्स में जो है वो सिकुड़ने की सलाहियत होती है जिसकी मदद से जानदार के जिस्म जो है वो हरकत करते हैं। तीन अकसाम है जी इसकी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स या फिर जिनको धारीदार मसल्स भी कहते हैं, ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। इनके अंदर सेल्स जो हैं वो धारीदार होते हैं और हर सेल में कई न्यूक्लियाई पाई जाती है, यानी एक सेल जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियाई रखता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये हड्डियों को हरकत देने के जिम्मेदार है। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो है ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स की दीवारों वगैरह में पाई जाती हैं। इनके सेल्स जो है वो हमवार होते हैं, यानी गैर धारीदार होते हैं, और हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मसल्स जो है अपने अंदर मौजूद मादों की हरकत के जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो है ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं, नाम से ही दायरे कार्डियक यानी दिल से रिलेटेड, तो ये इनको दिल के मसल्स भी कहते हैं, दिल की दीवारों में पाई जाती है। इनके सेल्स जो है वो भी धारीदार होते हैं, लेकिन हर सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका काम जो है वो दिल की धड़कन बनाना है। ये आगे दिखाए गए हैं जी, लेफ्ट साइड पे स्केलेटल मसल दिखाए गए जो कि धारीदार है और इसके एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। दूसरी तरफ स्मूथ मसल दिखाए गए हैं जो कि हमवार है, गैर धारीदार है। और कार्डियक मसल्स दिखाए गए हैं, ये होते तो धारीदार है लेकिन इनके न्यूक्लियस, इनके जो है सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। डिफ्रेंसिएशन जो है ना जी, ये स्केलेटल मसल्स हो गए और कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, इनके दरमियान अक्सर पेपर में जो है वो कंपैरिजन आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये ख्याल रखना है कि स्केलेटल मसल्स जो है ये धारीदार होते हैं और इनका काम जो है वो हड्डियों को हरकत करने में मदद देना है। इसके एक सेल में कई न्यूक्लियाई होती हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह और ब्लड वेसल्स वगैरह में पाई जाती है। इनके सेल्स हमवार होते हैं यानी गैर धारीदार होते हैं और इनका काम जो है वो अपने अंदर से मादों को गुजरने देना है और इसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं। इनका काम दिल की धड़कन बनाना होता है और इसके एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। स्केलेटल मसल जो है ये काम के लिहाज से वॉलंटरी होती हैं, यानी इरादी होती हैं। इनका सिकुड़ना या फैलना जो है हमारी मर्जी से होता है। जब हम चाहें इनको जो है वो रिलैक्स कर देते हैं, जब हम चाहें तो इनको कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी मदद से जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स, हरकत जो है वो पॉसिबल्स होती हैं। इसके बाद स्मूथ और कार्डियक मसल्स की बात करें तो वो जो है अपने काम के लिहाज से गैर इरादी या इनवॉलंटरी होती हैं, यानी उनका काम, उनका फेल जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। स्केलेटल मसल जो है ये हमारे कंट्रोल में होती है, इरादी होती है, वॉलंटरी होती है। हम जब चाहें इनसे जो है वो काम ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी के ताबे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट किस्म है टिश्यूज की, दैट इज नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो है ये कोऑर्डिनेशन में अहम ताल्लुक पैदा करते हैं। पूरे जिस्म के अंदर पैगामात को भेजना, पैगामात को तरसील करना, स्टिमुलस से आगाह करना और उसके अकॉर्डिंगली जो है रिस्पॉन्स पैदा करना, वो काम जो है ये नर्वस टिश्यूज का काम है। ये तमाम जानदारों में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू जो है ये पूरी बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करता है। ये टिश्यूज जो है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये सेल्स नर्व इम्पल्स की शक्ल में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो पैगामात तरसील करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात को वसूल भी करती है और फिर उसको जो है वो दिमाग तक पहुँचाती है। दिमाग उसको प्रोसेस करके जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है। ये टिश्यूज दिमाग, हराम मग्ज और नर्व्स वगैरह में पाए जाते हैं।
ये पिक्चर दिखाई गई है जी, ये न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, नर्वस टिश्यूज हैं जी। ये जिस दोबारा से कंपैरिजन किया गया, दिखाए गए हैं जानदारों के जिस्म में जो टिश्यूज पाई जाती है। ये लेफ्ट साइड पे देखिए आप, तो एपिथेलियल टिश्यूज हैं जी, साथ में मसल्स टिश्यूज हैं। राइट साइड पे जो है वो नर्वस टिश्यूज हैं। ब्लड दिखाया गया है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की मिसाल है। कार्टिलेज है, बोन है, कनेक्टिव टिश्यूज की मिसालें हैं। तो ये असल में ना मसल्स दिखाया गया, बाजू दिखाया गया, और एक बाजू में जो है वो चारों के चारों टिश्यूज जो है वो मौजूद है। ये जिस्म के बैरूनी किनारों की तरफ देखें तो एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद है। हड्डियों के जोड़ को देखें तो वहां पे जो है वो स्केलेटल मसल्स मौजूद है। इसी तरीके से उंगलियों के आगे रबत कायम करने में देखें तो नर्वस टिश्यूज मौजूद है। वहीं पे जो है वो कार्टि अपना कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो भी मौजूद है, बोन की ब्लड की शक्ल में, कार्टिलेज की शक्ल में। सेल्स की एक कॉलोनी जो है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। हर सेल अपने अपने जो है वो काम सर अंजाम देता है, अपने इनफरादी काम सर अंजाम देता है। तो सेल्स की इस तरह की साख्त को हम एक टिश्यू नहीं कहते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि टिश्यूज जो है ये सेल्स का एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह होता है जिसमें तमाम सेल्स मिलकर कोई तफवीज़ करदा कोई ख़ास काम ही सर अंजाम देती हैं। तमाम सेल्स जो है वो कोई एक ही ख़ास काम सर अंजाम देती है, तो सूरत में हम उसको टिश्यू कहते हैं। लेकिन सेल्स की एक कॉलोनी की बात करें तो इसमें तमाम सेल्स जो है वो अपना अपना काम करते हैं। कोई लेबर ऑफ डिवीजन जो है वो इनके दरमियान नहीं पाई जाती। कोई मखसूस तफवीज़ करदा काम जो है वो एक कॉलोनी के सेल्स नहीं करते। इसलिए हम ऐसे ग्रोह को जो है वो टिश्यू नहीं कहते, और ना ही इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन होती है। वर्जिश करने से हमारे स्केलेटल मसल जो हैं इनके सेल्स की तादाद में इजाफा तो नहीं होता, अलबत्ता पहले से मौजूद जो स्केलेटल मसल के सेल्स हैं उनकी साइज में जो है वो उनकी जिसामत में जो है वो इजाफा हो जाता है, जिससे हमारे मसल जो है वो थोड़े से बड़े और मजबूत नजर आते हैं। जब आप जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स बहुत करीब करीब होते हैं तो आप इससे किस किस्म के फेल की तवक्को कर सकते हैं? तो इनका काम जो है जी रुकावट बन जाना और हिफाजत करना। एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं इनका फंक्शन क्या होगा? रुकावट बन जाने, यानी एक बैरियर के तौर पे काम करेंगे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत का फेल करेंगे। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल अपडेट्स, जॉब्स, इंफॉर्मेशन और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।